हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। तो चलिए अभी हमें स्टार्ट करनी है एक्सरसाइज 6.5। इससे पिछली वीडियो में आपने पाइथागोरस थ्योरम समझी थी। अभी हम पाइथागोरस थ्योरम और सिमिलैरिटी पर बेस्ड प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम, साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट ट्रायंगल्स। इन केस ऑफ अ राइट ट्रायंगल राइट द लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है या ये जो सेकेंड पार्ट है, किसी भी पार्ट में हमको जाना है और देखना है जो भी साइड्स गिवन है क्या वो राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स हैं। ओके, अब मेथड समझिएगा। राइट एंगल ट्रायंगल चेक करने के लिए आपको दो छोटे साइड्स को उठाना होता है। सो फर्स्ट पार्ट में जो दो स्मॉलर साइड्स हैं वो हैं 7 एंड 24। ओके, इन दो छोटे साइड्स को आपको अलग कर लिखना है और लॉन्गेस्ट साइड को अलग लिखना है। जो दो छोटे साइड्स निकाले हैं आपने उनकी स्क्वायरिंग कर लीजिए और इधर इसकी भी स्क्वायरिंग कर लीजिए। उन स्क्वायर्स को ऐड करना है। ओके, हम कर ये रहे हैं कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो इसमें परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर का सम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। देखते हैं ऐसा होता है कि नहीं होता है। 7 स्क्वायर की वैल्यू 49 होती है। 24 स्क्वायर का मतलब है 24 को 24 से मल्टीप्लाई करोगे आप, सो आपको मिलेगा 576। इन दोनों को ऐड करने पर यू विल गेट 625 और यहाँ 25 का स्क्वायर होता है 625। आपने देखा है दोनों वैल्यूज़ सेम है, सो हेंस इट इज़ दीज आर द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। आप लिख सकते हो हेंस the given sides are the given sides are the sides of a right triangle। आपसे ये बोला गया था कि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स हों तो आपको हाइपोटेन्यूज भी बताना है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होता है। सो अब क्योंकि प्रूव हो चुका है कि फर्स्ट पार्ट में जो साइड्स गिवन है ये राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स हैं, तो फर्स्ट पार्ट में जो हाइपोटेन्यूज होगा वो होगा 25 सेंटीमीटर। ओके, इसके लिए आपको कोई सॉल्यूशन करने की ज़रूरत नहीं है। जो लॉन्गेस्ट साइड है वही हाइपोटेन्यूज होगा, लेकिन हाइपोटेन्यूज राइट एंगल ट्रायंगल में ही मिलता है। अगर ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है तो फिर कोई भी साइड हाइपोटेन्यूज नहीं कहलाएगा। ओके, अब आते हैं सेकेंड पार्ट पर। सो सेकेंड पार्ट के लिए आप देखो वी आर गिवन विथ 3 साइड्स। फर्स्ट साइड इज़ 3 सेंटीमीटर्स, सेकेंड साइड इज़ 8 सेंटीमीटर्स एंड द थर्ड साइड इज़ 6 सेंटीमीटर्स। हम दो छोटे साइड्स को सेलेक्ट कर लेंगे विच आर 3 एंड 6। हम इन दोनों की स्क्वायरिंग करेंगे और इन्हें ऐड करेंगे। देन जो बिगेस्ट साइड है उसे ले लेंगे, उसकी स्क्वायरिंग करेंगे। देखते हैं क्या रिजल्ट आते हैं। 3 स्क्वायर इज़ 9, 6 स्क्वायर इज़ 36, दिस इज़ 45, 8 स्क्वायर इज़ 64। आप देखो दोनों रिजल्ट्स डिफरेंट हैं। इट मीन्स द गिवन साइड्स आर not the sides of a right triangle। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स होते तो फिर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर की जो वैल्यू होती वही हाइपोटेन्यूज स्क्वायर की वैल्यू होती। अब क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है सो आपको यहाँ पर हाइपोटेन्यूज फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज हाइपोटेन्यूज सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल्स में ही मिलते हैं। ओके, लेट्स मूव टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज़ 50 सेंटीमीटर्स, 80 सेंटीमीटर्स एंड 100 सेंटीमीटर्स। दो छोटे साइड्स सेलेक्ट कर लेते हैं, वो हैं 50 एंड 80। हम 50 और 80 की स्क्वायरिंग करेंगे और बिगेस्ट साइड जो कि 100 है इसकी स्क्वायरिंग अलग करेंगे। देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं। 50 स्क्वायर इज़ 2500, 80 स्क्वायर इज़ 6400। इफ़ यू ऐड देम यू विल गेट 8900। ओके, इधर 100 स्क्वायर करने पर आपको मिलेगा 10,000। सो दोनों वैल्यूज़ डिफरेंट हैं। इसका मतलब दीज आर नॉट द साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, आप लिख लोगे। ओके, चलिए अब हम चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। फोर्थ पार्ट में यू कैन सी 3 साइड्स आर गिवन एंड दे आर 13 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर्स। सो आप दो छोटे साइड्स को सेलेक्ट कर लो, वो हैं 12 और 5, और लॉन्गेस्ट साइड को अलग लिखो, सभी की स्क्वायरिंग कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो। देखते हैं रिजल्ट्स क्या आते हैं। 12 स्क्वायर इज़ 144, 5 स्क्वायर इज़ 25। इफ़ यू ऐड देम यू आर गोइंग टू गेट 169। 13 स्क्वायर का मतलब होता है 169। सी दोनों रिजल्ट सेम आ गए। सो हेंस दिस इज़ राइट एंगल ट्रायंगल। हेंस दीज आर द साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल। अब हमें बतानी पड़ेगी
हाइपोटेन्यूज़ क्या है, तो हाइपोटेन्यूज़ क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है सो इसका लॉन्गेस्ट साइड हाइपोटेन्यूज़ होगा, 13 सेंटीमीटर इज़ द हाइपोटेन्यूज़ ऑफ दिस ट्रायंगल। ओके, सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया है। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। ध्यान से समझिएगा पहले क्वेश्चन नंबर 2, देन वी विल सॉल्व इट। सो द क्वेश्चन नंबर 2 इज सेइंग PQR इज़ अ ट्रायंगल राइट एंगल्ड एट P। मैं एक डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। ये है एक राइट एंगल ट्रायंगल, बोला गया है राइट एंगल ट्रायंगल एंड राइट एंगल एट P, मतलब इसका जो 90 डिग्री एंगल है ना वो P पर है। ओके, बाकी किसी एक वर्टेक्स को हम Q मान लेंगे और किसी एक वर्टेक्स को हम R बोल देंगे। ओके, PQR ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, इसका एंगल P90 है। M इज़ अ पॉइंट ऑन QR, इस QR पर कहीं कोई पॉइंट M है एंड सच दैट PM इज़ परपेंडिकुलर टू QR। ये M इस तरह से है कि अगर आप PM को ज्वाइन करोगे ना तो ये PM QR के परपेंडिकुलर हो जाएगा। अब आपको प्रूव ये करना है कि PM स्क्वायर की वैल्यू QM इंटू MR के इक्वल होगी। इस तरह की सिचुएशन हमने इससे पहले वीडियो में एक थ्योरम में देखी थी। ओके, तो आप देखो PM स्क्वायर है, तो पहले आप दो ट्रायंगल्स ऐसे देखो जहाँ आपको PM मिलता है। ट्रायंगल PMQ में भी PM मिलता है, ट्रायंगल PMR में भी PM मिलता है। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स हम सिमिलर प्रूव कर पाए तो शायद जो प्रूव करना है वो आसानी से आ जाएगा। ओके, तो देखिए मैं ऐसा करता हूँ कि इस एंगल को x मान लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ लेट एंगल MPQ बी x। मैंने एंगल MPQ को x मान लिया है। अभी ये पूरा एंगल कितना था, 90 था। अगर 90 के कुछ पोर्शन को आपने x मान लिया है तो बाकी पोर्शन कितना होगा, तो 90 में से x को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 90 माइनस x हो जाएगा। समझ गए ना आप? सो एंगल RPM विल बिकम 90 माइनस x। पूरा एंगल 90 था, उसमें से हमने एंगल MPQ को इतने पोर्शन को x मान लिया है, तो बाकी उधर बचा हुआ एंगल RPM 90 माइनस x हो जाएगा। ओके, दिस इज़ 90 माइनस x। ओके, ये एंगल तो 90 गिवन है। इस ट्रायंगल में अगर आपको ये एंगल पता चले तो ये कितना होगा, ये भी x हो जाएगा। ओके, कंफ्यूज हो तो आप यूँ मान सकते हैं। आप देखिए इन ट्रायंगल RPM एक एंगल की वैल्यू 90 माइनस x है, दूसरे एंगल की वैल्यू 90 है और तीसरा एंगल आपको नहीं मालूम है। तो जब नहीं मालूम है तो कुछ देर के लिए उसको y मान लेते हैं। चलिए उसको y मान लिया हमने। इन तीनों का सम कितना होगा, 180 होगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में तीन एंगल्स का सम 180 होता है। अभी आप देखो 90 प्लस 90 180 हो गया। इस 180 को भेज देंगे राइट साइड में तो ये हो जाएगा 180, ऑलरेडी लिखा हुआ है। एक 180 इधर से जा रहा है तो ये हो जाएगा माइनस 180। माइनस एक्स को ही भेज देते हैं राइट साइड में तो ये जाकर प्लस एक्स बन जाएगा और इधर सिर्फ y बचेगा। आप देखो 180 कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, x आ गई। ओके, y की वैल्यू कितनी आ गई, x आ गई। सो मैं इस y को हटाकर यहाँ पर x लिख देता हूँ। आई होप समझ में आ गया कि ये x कैसे आया। अभी देखो हम इन दोनों ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने वाले हैं, PMQ और RPM को, बिकॉज हमें इन दोनों ट्रायंगल्स में दो एंगल्स इक्वल मिल गए हैं। दोनों ही ट्रायंगल्स में एक एंगल 90 है और दोनों ही ट्रायंगल्स में x भी आपको दिख रहा है। ओके, सो मैं इसको इरेज करता हूँ और फिर दिखाता हूँ ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर कैसे हैं। सो you can see in triangle RPM and triangle PMQ, this angle is x, this angle is x। ये एंगल का नाम है PRM and this angle is MPQ। They both are x। okay, next is इस ट्रायंगल में PMR 90 है, PMR is 90 degree and here PMQ is 90 degree। PMQ is 90 डिग्री। सो दोनों ही ट्रायंगल्स में आपको दो एंगल्स इक्वल मिल गए हैं। जब दो ट्रायंगल्स के अंदर आपको दो एंगल्स इक्वल मिल जाते हैं तो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। सो यू कैन से हेंस ट्रायंगल RPM इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल, अभी आगे ध्यान से लिखना पड़ेगा, RPM। तो RPM में इस फर्स्ट R की वैल्यू क्या है, x है, तो यहाँ हमने देखना पड़ेगा R x की वैल्यू कहाँ पर है, तो x P की वैल्यू, तो यहाँ पहले P लिखना पड़ेगा। फिर यहाँ P देखिए, RPM में P का मतलब क्या है, RPM में P का मतलब 90 माइनस एक्स है। इस ट्रायंगल में 90 माइनस एक्स कहाँ है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, तो बचा हुआ ये होगा। आप फाइंड करोगे तो मिल जाएगा आपको। सो आप क्यों लिखेंगे उसके बाद। फिर RPM में M की वैल्यू क्या है, 90 है, इसमें भी M की वैल्यू 90 है, तो यहाँ पर M लिखा जाएगा।
ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर रहेंगे। ओके, पी क्यू एम, आई होप अभी ये विजिबल है। ओके जी, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं और ये हमने ए एक्सियम से प्रूव किया है। ए मतलब दो एंगल्स की हेल्प से आपने ट्रायंगल्स की सिमिलरिटी प्रूव कर दी है। ओके, चलिए तो अब इसको मैं इरेज करता हूँ और ये बताता हूँ कि सिमिलरिटी से आपको क्या रिजल्ट्स मिलेंगे। याद रखिए कि इफ़ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैव सेम रेशियोज़। तो अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके साइड्स का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी सेम होगा। तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स कैसे उठाते हैं? शुरुआत के दो लेटर्स यहाँ आर पी हैं, स्टार्टिंग के दो लेटर्स यहाँ पी क्यू हैं, तो आर पी और पी क्यू का रेशियो। नेक्स्ट लास्ट टू लेटर्स पी एम है, यहाँ लास्ट टू लेटर्स क्यू एम है, तो पी एम और क्यू एम का रेशियो। फिर फर्स्ट एंड लास्ट आर एम, फर्स्ट एंड लास्ट पी एम, इस तरह से रेशियो बनता है। आप रीज़न दे दोगे कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके, सो अब देखते हैं, शायद हमको रिजल्ट मिलने वाला है। ये तीनों ही आपस में इक्वल हैं, लेकिन तीनों को इक्वल दिखाने की ज़रूरत नहीं है, जितना आपको ज़रूरत है उतना दिखाइए। सो आप देखो इन दोनों पार्ट्स को अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो पी एम इंटू पी एम स्क्वायर हो जाएगा, जो आपको प्रूव करना था, और ये हो जाएगा क्यू एम इंटू आर एम। तो इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इसको इरेज भी कर सकते हो। ओके, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, पी एम मल्टीप्लाइड बाई पी एम, इट इज़ पी एम स्क्वायर, क्यू एम इंटू आर एम। तो क्यू एम इंटू आर एम को आर एम भी लिख सकते हैं, एम आर भी लिख सकते हैं, आप एम आर लिख दो। देखो जी, जो प्रूव करना था वो हमने प्रूव कर दिया। आई होप दिस इज़ क्लियर। ओके ओके, सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 भी क्लियर हो गया होगा, क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियर हो गया होगा। किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। इन फिगर ए बी डी, आप देख सकते हो यहाँ पर एक ट्रायंगल ए बी डी दिख रहा है आपको, ए बी डी ट्रायंगल दिख रहा है। ओके, दिस ए बी डी इज़ अ राइट ट्रायंगल राइट एंगल एट ए। ये ए पर 90 डिग्री है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें ए पर 90 डिग्री एंगल बन रहा है। एंड ए सी इज़ परपेंडिकुलर ऑन बी डी, ये ए सी बी डी पर परपेंडिकुलर है। आपको शो करना है फर्स्ट ये, एंड सेकेंड इज़ दिस, एंड थर्ड इज़ दिस। ओके, सो सिमिलरिटी का केस ये भी है। देखते हैं क्या सिमिलरिटी प्रूव करनी पड़ेगी। मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ कि किन ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने से आपको ये फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट मिल जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट में आप देखो ए बी स्क्वायर की बात हो रही ना, ए बी स्क्वायर का मतलब ए बी मल्टीप्लाइड बाई ए बी। तो आप ऐसे दो ट्रायंगल्स ढूंढो जिन दोनों ट्रायंगल्स में ए बी आता है, उन्हें सिमिलर प्रूव करने से ये चीज़ निकल आएगी। तो ए बी सी में भी ए बी आता है और ए बी डी में भी ए बी आता है, मतलब ए बी सी और ए बी डी को सिमिलर प्रूव करेंगे तो ये फर्स्ट केस सॉल्व हो जाएगा। ए सी स्क्वायर वाला केस सॉल्व करने के लिए आप ऐसे ट्रायंगल्स ढूंढो जहाँ दो ए सीज़ हों, दोनों में ए सी हो। तो ए सी ट्रायंगल ए डी सी में है, ए सी ट्रायंगल ए बी सी में है, मतलब ए सी डी और ए बी सी को सिमिलर प्रूव करने से सेकंड केस हो जाएगा। और इसी तरह से थर्ड केस के लिए आपको ए डी सी और ए डी बी लेना पड़ेगा, क्योंकि ए डी सी और ए डी बी में दोनों में ही ए डी आता है। ओके, सो दिस वाज द ट्रिक। चलिए अब सॉल्व करते हैं इसको। सो पहले मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर। ओके, दिस इज़ अ ट्रायंगल, दिस इज़ ए भी 90 है, उन्होंने बोला है ए 90 है, दिस इज़ डी एंड दिस इज़ बी, एंड यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाला गया है जिसमें ये है सी। ओके, सबसे पहले हमें ए बी पे काम करना है, ए बी स्क्वायर मतलब ए बी सी और ए बी डी को सिमिलर प्रूव करना है। ओके, पहले कुछ वैल्यूज़ को एक्स मान लेते हैं ताकि हम वर्क शुरू करें। तो मैंने इस एंगल को एक्स मान लिया है, लेट एंगल सी ए डी बी एक्स डिग्री, मैंने इस एंगल को एक्स मान लिया है। अभी आप देखो ये पूरा एंगल 90 था, पिछले क्वेश्चन में भी आप देख चुके हो। अगर पूरा एंगल 90 है, उसमें से ये एक सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो बचा हुआ एंगल जो सी ए बी है वो निकलेगा 90 माइनस एक्स। हैंस सी ए बी विल बी 90 माइनस एक्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गया कि 90 माइनस एक्स है। इससे पिछले क्वेश्चन में आप ये कर चुके हो, इसलिए आप समझ जाओगे कि किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 है और एक 90 माइनस एक्स है तो ये बी हो जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी से आप ये निकाल सकते हो, आपको एंगल भी एक्स मिलेगा। एंगल सी बी ए आपको एक्स मिलेगा, ये एक्स हो गया। ओके, बस इतना काफ़ी है दो ट्रायंगल्स को सिमिलर प्रूव करने के लिए। कोई भी दो ट्रायंगल्स जो फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में हमारी हेल्प करेंगे, सब हो जाएंगे ये चीज़ें। ओके, सो फर्स्ट पार्ट के लिए हमने सेलेक्ट किया है ऐसे ट्रायंगल जिसमें ए बी आता है। तो ए बी सी में भी ए बी आता है और ए बी डी में भी ए बी आता है। ओके, लेट्स स्टार्ट।
पहले मैं इसको इरेज कर दूं, फिर देखूं इन दो ट्रायंगल्स में हम कैसे सिमिलरिटी प्रूव करेंगे। आ जाइए पहले इन ट्रायंगल्स में ए बी वाले, ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी डी। ओके, आप देखो ए बी सी में एक एंगल 90 है विच इज़ एंगल ए सी बी, और ए बी डी में पूरे में भी एक एंगल 90 है विच इज़ एंगल ए, एंगल बी ए डी 90 डिग्री है। ओके, दूसरी बात, ए बी सी में एक एंगल एक्स आता है और पूरे ट्रायंगल में भी एक एंगल एक्स आता है। ये अगर आप एक्स ना मानते तो आप कॉमन भी बोल सकते थे। सो आप लिख सकते हो एंगल, छोटे ट्रायंगल में एंगल सी बी है और पूरे ट्रायंगल में एंगल डी बी ए, एंगल डी बी ए। ओके, यहाँ पर आप एक्स भी लिख सकते हो और कॉमन भी लिख सकते हो। आप लिख दो कि ये दोनों एक्स के इक्वल है, या फिर लिख दो ये दोनों कॉमन है अगर एक्स ना मानते आप। ओके, तो आपने देखा इन दोनों ट्रायंगल्स में दो एंगल्स आपको इक्वल मिल चुके हैं, हेंस दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल, अब इसके आगे में ध्यान से लिखना पड़ता है, ट्रायंगल ए बी सी में ए कितना है, ट्रायंगल ए बी सी में ए है 90 माइनस एक्स, तो पूरे ट्रायंगल में 90 माइनस एक्स कहाँ होगा, पूरे ट्रायंगल में ये एंगल तो 90 है। ओके, दिस इज़ नॉट 90 माइनस एक्स, पूरा एंगल देखा जाएगा। यहाँ का एंगल एक्स है तो शायद यही होगा 90 माइनस एक्स। आप एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लो, वो निकल आएगा 90 माइनस एक्स। सो हमें डी लिखना है यहाँ पर। ट्रायंगल ए बी सी में बी की वैल्यू कितनी है, ट्रायंगल ए बी सी में जो बी की वैल्यू है वो है एक्स, तो पूरे ट्रायंगल में एक्स कहाँ पर है, वो भी बी पर है। सो आप यहाँ बी कॉपी कर दोगे। ट्रायंगल ए बी सी में सी की वैल्यू कितनी है 90, पूरे ट्रायंगल में 90 कहाँ पर है, ए पर है। ओके, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। रीज़न आप दे दोगे ए एक्सियम ऑफ सिमिलैरिटी। आई होप इट इज़ क्लियर। तो जब ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज़ भी इक्वल होंगे। जब आप कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज़ को इक्वल दिखाओगे तो आपको फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा। ओके, सो इसके आगे आप लिखोगे ए बी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू बी सी ओवर बी ए इज इक्वल्स टू ए सी ओवर डी ए। ओके, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके जी, अब देखो कोई दो पार्ट्स ऐसे होंगे जिन्हें इक्वेट करने और क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आपको ये फर्स्ट पार्ट मिल जाएगा। तो आप वो दो पार्ट्स ढूंढो जहाँ ए बी आता है। तो इस पार्ट में भी ए बी लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, यहाँ डिनोमिनेटर में भी लिखा है, मतलब इसकी ज़रूरत नहीं है, आप इसको इरेज कर सकते हो। इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ए बी इंटू ए बी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू ये रहा बी सी, और इसको मल्टीप्लाई कर दो इस डी बी से। डी बी को डी बी लिखो या बी डी लिखो, सेम बात है। ओके जी, हेंस प्रूव्ड। ये हो गया फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड। अब चलते हैं सेकेंड पार्ट की तरफ। तो सेकेंड पार्ट में हमें प्रूव करना है दैट ए सी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू बी सी इंटू डी सी। तो ऐसे दो ट्रायंगल्स ढूंढ लो जिनमें ए सी आता है। तो उसके लिए हम ट्रायंगल ढूंढ रहे हैं ए सी डी एंड ए सी बी। इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल ए सी बी। ए सी डी के अंदर आप देख लो ए पर एक्स है, एंगल सी ए डी एक्स है, और ए सी बी में भी कहीं एक्स होगा, ये एंगल सी बी ए एक्स है, दे बोथ आर एक्स। इस ट्रायंगल के अंदर में ये एंगल 90 है, एंगल ए सी डी इज़ 90, और इस ट्रायंगल में एंगल ए सी बी 90 है, ए सी बी 90 है, दे बोथ आर 90। तो ये दोनों ट्रायंगल हो गए सिमिलर बिकॉज इन दोनों ट्रायंगल्स में आपको दो एंगल्स इक्वल मिल गए हैं। सो यू कैन राइट दैट ट्रायंगल ए सी डी इज़ सिमिलर टू ट्रायंगल। अब डायरेक्ट ए सी बी मत लिखिएगा, थोड़ा ध्यान से। ए सी डी के अंदर ए की वैल्यू पहले आप देख लो, ए सी डी में ए की वैल्यू एक्स है, तो इसमें भी देखा जाएगा एक्स कहाँ पर है, तो इसमें एक्स है बी पर, सो आपको बी पहले लिखना है, बी पहले लिखना है। फिर इस ट्रायंगल में सी की वैल्यू देख लो 90 है, इस ट्रायंगल में सी 90 कहाँ पर है, सी पर है, तो ए सी बी में बी लिख लिया, सी लिख लिया, बचा है ए, उसको आप बिना चेक किए हुए लिख सकते हो। ओके, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है ए एक्सियम से, क्योंकि हमने दो एंगल्स की हेल्प से प्रूव किया है कि ये ट्रायंगल सिमिलर है। अब अगर ये ट्रायंगल सिमिलर हैं तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज़ इक्वल होंगे। चलिए लिख देते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियोज़। ए सी ओवर बी सी इज़ इक्वल्स टू सी डी ओवर सी ए इज़ इक्वल्स टू ए डी ओवर बी ए। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके जी, अब हम इनमें कोई दो पार्ट होंगे जिनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आंसर पाने के लिए। ए सी स्क्वायर चाहिए, तो देखो ये फर्स्ट पार्ट में ए सी है न्यूमरेटर में, और यहाँ डिनोमिनेटर में ए सी है, मतलब इस पार्ट की ज़रूरत नहीं है, आप इसे रिमूव कर सकते हो। लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई देम, ए सी एंड सी ए दोनों सेम ही है, ए सी स्क्वायर मिलेगा आपको,
ये है बी सी इंटू सी डी। ओके, इस सी डी को आप डी सी लिख सकते हो। देखो जी, ये हो गया सेकेंड पार्ट भी प्रूव्ड। ओके, नाउ वी आर मूविंग टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट के लिए यू हैव टू फाइंड टू ट्रायंगल्स जिन दोनों ट्रायंगल्स में ए डी आता है। तो ए डी के लिए हम ट्रायंगल ए डी सी सेलेक्ट करेंगे इन ट्रायंगल ए डी सी, एंड दूसरा ट्रायंगल है ए डी बी। ओके, ए डी बी, ए डी बी। ए डी सी में आप देखो, ए डी सी में सी पर 90 है, एंगल ए सी डी 90 है, और ए डी बी में, ए डी बी मतलब पूरे में एंगल ए 90 है, एंगल डी ए बी को आप 90 बोलोगे। दीज टू एंगल्स आर इक्वल बिकॉज दे बोथ आर 90। नेक्स्ट, ए डी सी में एंगल ए एक्स है, एंगल डी ए सी एक्स है, और पूरे में ये बी एक्स है, एंगल ए बी डी एक्स है। सो आपने इन दोनों ट्रायंगल्स में दो एंगल्स को इक्वल दिखा दिया है, हेंस दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर। सो यू कैन राइट हेंस ट्रायंगल ए डी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल। अब देखना पड़ेगा, ए डी सी में ए की वैल्यू एक्स थी, पूरे ट्रायंगल में बी की वैल्यू एक्स थी, तो पहले बी लिखा जाएगा। ए डी सी में डी की वैल्यू हमें पता नहीं है, शायद वो 90 माइनस एक्स होगी अगर एंगल सम प्रॉपर्टी से निकाल लोगे। पूरे ट्रायंगल में 90 माइनस एक्स कहाँ पर है, वो भी डी पर ही होगा। ओके, क्योंकि एंगल डी दोनों में कॉमन आ रहा है, ए डी सी में और पूरे ए बी डी में एंगल डी कॉमन है, तो यहाँ भी डी, तो यहाँ भी डी आ जाएगा। फिर सी, ए डी सी में सी की वैल्यू 90 है, पूरे ट्रायंगल में ए की वैल्यू 90, तो यहाँ पर ए लिखा जाएगा। आई होप समझ गए होगे कि मैं सिमिलैरिटी लिखता कैसे हूँ। तो ये एंगल एक्सियम से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। नाउ इफ़ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स हैव सेम रेशियोज़। चलिए लिख देते हैं इनके रेशियोज़। तो ए डी और बी डी का रेशियो आप लिखोगे इज़ इक्वल्स टू डी सी और डी ए का रेशियो लिखोगे इज़ इक्वल्स टू ए सी और बी ए का रेशियो लिखोगे आप। कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। ओके, अब इनमें से कोई दो पार्ट्स होंगे जिन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करने से आंसर मिलेगा। ये फर्स्ट और सेकंड है, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। ए डी इंटू ए डी स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू बी डी इंटू डी सी। आप डी सी को सी डी लिख सकते हो, हेंस प्रूव्ड। ओके जी, सो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड भी हो गया है। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर फोर। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर। मैथ में बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है, चैप्टर में आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी। सिर्फ क्वेश्चंस को देख कर एक्सपेक्ट मत करिएगा कि आप करना शुरू कर दोगे। देख लीजिए, देन प्रैक्टिस करिए सेम क्वेश्चंस की, और फिर एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करिए, रेफरेंस बुक्स की प्रैक्टिस करिए। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा मैथ स्ट्रॉन्ग हो जाएगी आपकी। ओके, लेट्स मूव टू प्रॉब्लम नंबर 4। ए बी सी इज़ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल राइट एंगल एट सी। ए बी सी आइसोसेलेस भी है, मतलब इसके दो साइड्स और दो एंगल्स इक्वल हैं, और राइट एंगल्ड भी है सी पर। एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस तरह का, जो राइट एंगल्ड भी है। देखिए राइट एंगल्ड है सी पर, और इसके दो साइड्स भी इक्वल हैं। ओके, अब अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो सी के सामने तो हाइपोटेन्यूज होगा। ओके, तो हाइपोटेन्यूज किसी के इक्वल हो नहीं सकता है, बिकॉज एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो मैक्सिमम लेंथ होती है वो हाइपोटेन्यूज की होती है, और किसी की लेंथ उतनी नहीं होती है। तो अगर ये हाइपोटेन्यूज है, ये लॉन्गेस्ट है, मतलब ये किसी और साइड के इक्वल नहीं होगा। तो हाइपोटेन्यूज तो किसी के इक्वल हो नहीं सकता है, बाकी जो दो साइड्स हैं यही आपस में इक्वल होंगे फिर। सो ये है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल जो कि सी पर राइट एंगल्ड है। आपको प्रूव करना है कि ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2ac स्क्वायर। ओके, आपको प्रूव करना है ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ओके, तो आप छोड़ो, आपको पाइथागोरस थ्योरम मालूम है ना, तो आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करो। अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, आप क्या बोलोगे, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज किसे बोलते हैं, जो 90 के ऑपोजिट होता है। 90 के ऑपोजिट ए बी है, सो आप लिखोगे ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बेस। मैंने बोला है किसी को मान सकते हो, बी सी को ए सी को, तो आप लिख दो बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अब क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है ना, तो इसमें ए बी और बी सी इक्वल ही हैं, तो सॉरी बी सी और ए सी इक्वल हैं, तो आप इस बी सी की जगह ए सी भी लिख सकते हो। तो ऐसा करो आप, ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इस बी सी को हटाकर ए सी लिख दो, बिकॉज बी सी और ए सी आपस में इक्वल हैं। आप लिख दो ए सी स्क्वायर, और ये ए सी स्क्वायर लिखा रहने दो। अभी आप देखो ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर 2ac स्क्वायर। हो गया ना प्रूफ। ओके, दिस वाज इजी। ओके,
तो देखा आपने, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल मैंने ड्रॉ किया जिसमें ए सी और बी सी दोनों इक्वल हैं। इक्वल इसलिए हैं क्योंकि ये आइसोसेलेस है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब होता है ऐसा ट्रायंगल जिसके दो साइड्स इक्वल हों। ओके, और ये सी पर राइट एंगल था। क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है इसलिए इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लग सकती है, और बाकी आपने सब देख लिया है। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमारे सामने एक ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ओके, इस बार राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बोला गया है, ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो चलिए एक ए बी सी आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज़ ए बी सी, दिस इज़ ए बी सी। ओके, राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बोला गया है, लेकिन ये बताया गया है कि ए सी और बी सी इक्वल है। दिस ए सी इज़ इक्वल्स टू दिस बी सी। ओके, ए सी इज़ इक्वल्स टू बी सी, ये गिवन है। और दूसरी बात ये बोला गया है कि जो ए बी स्क्वायर है वो 2ac स्क्वायर के इक्वल है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। तो ए बी स्क्वायर को आप लिख सकते हो, 2ac स्क्वायर को आप ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर भी तो लिख सकते हो, है ना। ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर 2ac स्क्वायर हो गया। फिर आप लिखिए ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ऊपर देखिए ए सी और बी सी की वैल्यू इक्वल दे दी गई थी ना आपको, तो आप एक ए सी को हटाकर बी सी लिख दो, बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। अभी आप देखो ए बी स्क्वायर की वैल्यू मतलब इसके स्क्वायर की वैल्यू बी सी स्क्वायर मतलब दिस साइड स्क्वायर प्लस दिस साइड स्क्वायर। तो आपने कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी कि किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर एक साइड का स्क्वायर बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाए तो इसका मतलब है ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होता है। सो हेंस ये राइट एंगल ट्रायंगल है। हेंस ट्रायंगल ए बी सी इज़ राइट ट्रायंगल। ओके, और इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज कौन होगा, इन दोनों साइड्स का स्क्वायर करने पर इस साइड के स्क्वायर आया ना इक्वल, तो यही हाइपोटेन्यूज है। अगर हाइपोटेन्यूज पूछ लिया जाए तो हाइपोटेन्यूज ए बी होगा। ओके, आई होप इट इज़ क्लियर। वैसे हाइपोटेन्यूज पूछा नहीं गया था, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि हाइपोटेन्यूज किसे बोलते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5 भी क्लियर हो गया है। नाउ वी आर मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि हमारे पास एक ट्रायंगल है विच इज़ इक्विलैटरल ट्रायंगल, और उसके साइड्स हैं 2a 2a 2a। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब होता है सारे साइड्स इक्वल हैं। सो वी हैव टेकन दिस ट्रायंगल, नाम है इसका ए बी सी। ओके, इक्विलैटरल का मतलब है सारे साइड्स इक्वल हैं, ए बी और बी सी और ए सी की वैल्यू इक्वल है। तो दिस इज़ 2a, दिस ऑल्सो इज़ 2a, तीनों साइड्स इक्वल हैं, और बोला गया है कि साइड्स की जो लेंथ है वो 2a 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 है। ओके, बताना है इसके ऑल्टीट्यूड्स की लेंथ क्या होगी। ऑल्टीट्यूड का मतलब ये है कि आप किसी एक वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पर परपेंडिकुलर डाल दो, उसे बोलते हैं ऑल्टीट्यूड। तो अगर मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूँ तो इस परपेंडिकुलर को बोलेंगे ऑल्टीट्यूड। मतलब हमें इस AD की लेंथ फाइंड करनी है। ओके, एक ऑल्टीट्यूड पता चल जाएगा, फिर हम बाकी ऑल्टीट्यूड्स को भी देख लेंगे। ओके, सो आप देखो किसी भी इक्विलैटरल ट्रायंगल में जब आप ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करोगे, जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे ना, तो ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। ओके, आप देख लो इन दोनों ट्रायंगल्स में ही एक एंगल 90 है, ये साइड कॉमन है, ये दोनों साइड्स भी इक्वल हैं। ओके, सो ये RHS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हो जाते हैं। कॉन्ग्रेंट होने की वजह से ये DC और BD भी इक्वल हो जाते हैं। आपको कॉन्ग्रेंसी प्रूफ नहीं करनी है, आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से राइट एंगल ट्रायंगल में, इक्विलैटरल ट्रायंगल में अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे किसी वर्टेक्स से तो BD और DC मतलब ये दोनों पार्ट्स आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो BD और DC आपस में इक्वल हो चुके हैं। अगर पूरी लेंथ 2a थी तो अब BD और DC आपस में इक्वल है, इसका मतलब दोनों कितने होंगे, a हो जाएंगे। दिस इज़ a, दिस इज़ a एंड दिस टोटल इज़ 2a। ओके, अब ट्रायंगल ADC के अंदर आ जाइए, आप ट्रायंगल ADC के अंदर आ जाइए। ध्यान से देखिए, ये ट्रायंगल ADC एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। तो इन ट्रायंगल ADC यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम बोलती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। सो इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज 90 के ऑपोजिट मतलब ये AC है। ओके, AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बेस आप किसी को मान सकते हो, AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर। AC की वैल्यू 2a है तो आप 2a का स्क्वायर कर दीजिए,
ए डी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यही ऑल्टीट्यूड है, और डी सी की वैल्यू ए है, ऊपर देख लीजिए, तो आप ए स्क्वायर कर दीजिए। सॉल्व करते हैं, 2a का स्क्वायर करेंगे तो 2a को 2a से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो आप 2a को 2a से मल्टीप्लाई करोगे आपको 4a स्क्वायर मिल जाएगा। दिस इज़ ए डी स्क्वायर एंड दिस इज़ ए स्क्वायर। चलिए इसके आगे सॉल्व करते हैं और देखते हैं ए डी की वैल्यू कितनी आती है। ओके, 4a स्क्वायर, इस एक स्क्वायर को भेज दो आप लेफ़्ट साइड में, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दिस इज़ इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर। सॉल्व करने पर आपको मिलेगा 3a स्क्वायर इज़ इक्वल्स टू ए डी स्क्वायर। अब ए डी का स्क्वायर हटाओगे तो इधर स्क्वायर रूट आ जाएगा, या फिर दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो, ये हो जाएगा 3a स्क्वायर और ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ए डी स्क्वायर। ओके, जब स्क्वायर रूट के अंदर कोई नंबर स्क्वायर होता है तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाते हैं, सिर्फ ए डी बचेगा। क्लियर? इधर ए स्क्वायर है, सो ए इंटू ए, 2a बन जाएंगे, रूट से बाहर निकल आएगा ए, लेकिन √3 रूट से ही निकल पाएगा, सो a√3 वैल्यू है ए डी की। ऑल्टीट्यूड की वैल्यू a√3 है। याद रखिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल में जो बाकी ऑल्टीट्यूड्स होते हैं वो भी इसी के इक्वल होते हैं। अगर आप दूसरा ऑल्टीट्यूड ड्रॉ करो तो आप यहाँ ड्रॉ करोगे उसकी लेंथ, तीसरा ऑल्टीट्यूड आप यहाँ ड्रॉ करोगे इसकी लेंथ, तीनों ऑल्टीट्यूड्स की लेंथ इक्वल होती है। हेंस आप आगे लिख दोगे all altitudes, all three altitudes are of equal length in an equilateral triangle। बाकी ट्रायंगल्स में तो उनकी लेंथ डिफरेंट होती है, लेकिन इक्विलैटरल ट्रायंगल में all altitudes have same length, that is why the length of all altitudes is a√3। I hope it is clear। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है, प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। ओके, सो इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले मैं एक ड्रॉ कर लेता हूँ रोम्बस। रोम्बस जानते हैं ना, ऐसा फिगर जिसके 4 साइड्स हैं और चारों की लेंथ आपस में इक्वल है। ओके, स्क्वायर में भी ऐसा ही होता है कि चारों साइड्स इक्वल होते हैं, लेकिन स्क्वायर और रोम्बस में डिफरेंस ये होता है कि स्क्वायर के सारे एंगल्स 90 डिग्री होते हैं, लेकिन यहाँ पर एंगल्स 90 डिग्री नहीं होते हैं। ओके, सो दिस इज़ अ रोम्बस। मान लेते हैं इस रोम्बस का नाम है ABCD। अब देखते हैं क्या प्रूव करना है। प्रूव दैट द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ साइड्स, ये जो साइड्स हैं ना इनके स्क्वायर्स का सम करना है, और वो किसके इक्वल होना चाहिए? इट इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ इट्स डायगोनल्स। ये AC डायगोनल है और ये DB डायगोनल है। ABCD स्क्वायर है क्योंकि इसके सारे साइड्स इक्वल हैं, AC और BD डायगोनल्स हैं। आपको प्रूव करना है द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द साइड्स। अगर कन्फ्यूजन हो इस स्टेटमेंट को पढ़ने में तो पहले उल्टा पढ़ो, पहले आप साइड्स पढ़ो। साइड्स कहाँ हैं? AB है, BC है, CD है, AD है। स्क्वायर ऑफ साइड्स मतलब इनका स्क्वायर करना है, उसके पीछे क्या लिखा है? सम ऑफ स्क्वायर्स, फिर उनका सम कर देना है। तो मतलब प्रूव क्या करना है वो देख लो आप। टू प्रूव, क्या प्रूव करना है? साइड्स हैं AB और BC और CD और DA, ये साइड्स हैं स्क्वायर के। स्क्वायर ऑफ साइड्स स्क्वायर कर दो इनका, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ साइड्स मतलब इनका सम कर दो। ओके, ये प्रूव करना है, और ये किसके इक्वल होना चाहिए? इज़ इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल्स। पहले आप डायगोनल्स देख लो कहाँ है, AC और BD। स्क्वायर्स ऑफ डायगोनल्स मतलब इनका स्क्वायर कर दीजिए आप, सम ऑफ स्क्वायर्स मतलब इनका सम कर दीजिए। तो आपको ये प्रूव करना है कि AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इज इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। मान लेते हैं ये पॉइंट O है। ओके, चलिए प्रूव करते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज़ याद रखिएगा रोम्बस की। एक प्रॉपर्टी तो आपको मालूम है कि इसके सारे साइड्स इक्वल हैं। कुछ और प्रॉपर्टीज़ ये हैं कि जो डायगोनल्स हैं ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। एक्चुअली ये इंटरसेक्ट नहीं, बाइसेक्ट करते हैं। इंटरसेक्ट करने का मतलब होता है किसी एक पॉइंट पर टकराना, किसी एक पॉइंट पर मिल जाना, O पॉइंट पर ये मिल रहे हैं। और बाइसेक्ट करने का मतलब होता है जब ये मिलें तो ये दोनों साइड्स हाफ हाफ हो जाएं। तो AO और OC एक दूसरे के इक्वल हैं, तो हम बोलेंगे ये बाइसेक्ट करते हैं। BO और OD आपस में इक्वल हैं, सो वी से दैट AC एंड BD बाइसेक्ट ईच अदर। वन मोर थिंग, ये एंगल 90 डिग्री बन जाता है। सो हम कह सकते हैं द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस, मैं यहाँ प्रॉपर्टी लिख देता हूँ, द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस bisect each other
एट 90 डिग्री। तो इसका मतलब ये है कि AO OC के इक्वल है और BO OD के इक्वल है, और ये एंगल 90 है। एंगल BOC 90 है, DOC 90 है, AOD 90 है और AOB 90 है। मैंने बोला था रोम्बस के एंगल्स 90 नहीं होते हैं। ये एंगल A 90 नहीं है, एंगल B 90 नहीं है, लेकिन ये जो डायगोनल्स जहाँ इंटरसेक्ट होते हैं ना, ये एंगल 90 होगा। ये एंगल डायगोनल्स के इंटरसेक्शन के एंगल्स हैं, ये रोम्बस के एंगल्स नहीं हैं। आई होप क्लियर हो गया आपको। ओके, सो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल्स हैं तो किसी एक ट्रायंगल के अंदर जाकर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। चलिए हम चलते हैं किसी ट्रायंगल के अंदर, वहाँ लगाते हैं पाइथागोरस थ्योरम और देखते हैं, इसको प्रूव करते हैं। ओके, तो चलते हैं हम किसी ट्रायंगल के अंदर, कोई भी ट्रायंगल ले लेते हैं। ट्रायंगल BOC, ट्रायंगल BOC के अंदर हम यूज़ करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ओके, पाइथागोरस थ्योरम बोलती है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज 90 के ऑपोजिट होगा, मतलब BC होगा, तो आप लिख दो BC का स्क्वायर। परपेंडिकुलर और बेस किसी को मान सकते हो, BO को मान लो परपेंडिकुलर और बेस मान लो OC को। आई होप ये क्लियर है। अब BC स्क्वायर को BC स्क्वायर आप लिखा रहने दो। ध्यान से देखो, जो ये BO है ना, ये BD का हाफ है, क्योंकि मैंने आपको बोला था कि BO और OD आपस में इक्वल हैं। तो अगर BO और OD आपस में इक्वल हैं, इसका मतलब ये BO पूरे BD का हाफ है। तो आप BO की जगह हाफ BD लिख सकते हो, हाफ BD लिख सकते हो। और OC की जगह आप लिख सकते हो, OC और OA इक्वल है, सो OC की जगह हाफ AC लिख सकते हो, हाफ AC लिख सकते हो। ओके, चलिए नेक्स्ट स्टेप में हम सॉल्व करते हैं। अब आप देखो, BC स्क्वायर हम कॉपी करेंगे, दिस इज़ BC स्क्वायर। इसे एक्सपैंड करोगे, जब 1/2 को 1/2 पे स्क्वायर लगाओगे तो 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब 1/2 को 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/4 मिलेगा। BD पर स्क्वायर लगाने से BD स्क्वायर मिलेगा। यहाँ 1/2 पर स्क्वायर है, सो ये 1/4 बन जाएगा, और AC पर स्क्वायर मतलब ये AC स्क्वायर बन जाएगा। आई होप इतना क्लियर है। ओके, अभी आप राइट साइड में 4 ले लोगे LCM, तो आपको मिलेगा ऊपर BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, और ये है BC स्क्वायर। 4 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 4BC स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ठीक है जी, आई होप इतना क्लियर है। बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, हमें आंसर जल्दी ही मिल जाएगा। अब 4BC स्क्वायर को आप ये भी तो लिख सकते हो ना, BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 4BC स्क्वायर से मैंने ऐसे एक्सपैंड कर दिया, इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। अब देखो, AB और BC और CD और DA इक्वल हैं, BC और AB इक्वल हैं, तो आप इस BC को AB से रिप्लेस कर दो, BC को BC लिखा रहने दो। फिर BC और CD इक्वल हैं, तो आप BC को CD से रिप्लेस कर दो। फिर BC और AD आपस में इक्वल है, तो आप BC की जगह AD लिख दो या DA लिख दो, इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। देखो प्रूव कर दिया हमने, यही प्रूव करना था। AB स्क्वायर देखिए प्लस BC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस DA स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD स्क्वायर, ये रहा, और AC स्क्वायर ये रहा। आई होप इट इज़ क्लियर, वी हैव प्रूव दिस। ओके, सो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देन हम लेफ़्ट जो प्रॉब्लम्स हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। टिल देन टेक केयर, कीप सॉल्विंग, कीप प्रैक्टिसिंग। कोई भी डाउट्स हो प्लीज़ सजेस्ट मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और वीडियो में किसी सजेशन के लिए भी आप मुझे बता सकते हैं। ओके, प्लीज़ कीप कोऑपरेटिंग। थैंक यू।